दोस्तों जोहार, जय धर्म। सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रांची के पुराने विधानसभा क्लब हॉल में बैठक किया जा रहा है। यह बैठक किसका है? यह बैठक आदिवासी सामाजिक संगठनों का है। कई आदिवासी संगठनों का है, जो संगठन पिछले बार सिलागाई के अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक को बचाने के लिए संघर्ष किया था, जो लगभग 4.5-5 महीनों से संघर्षरत है और अभी भी उनका संघर्ष जारी है। अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल और अनेकों पूजा स्थल पर एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा था। आदिवासियों की परंपरागत पूजा स्थल और आदिवासी के महान महापुरुष अमर शहीद वीर बुधु भगत के धरोहर को बर्बाद करके या उसको ख़त्म करके एकलव्य नामक स्कूल का स्थापना किया जाना था सरकार के द्वारा। उसी का ये सामाजिक कार्यकर्ता और ये संगठन विरोध किया और विरोध करते के क्रम में अनेकों बार केस वगैरह हुआ है, परंतु इनकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इनकी लड़ाई अभी बाकी है और इनकी लड़ाई अभी अधूरी है। उसी अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए ये लोग यहाँ पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। यह है विधानसभा क्लब, विधायक क्लब। इसमें बैठक किया जा रहा है, जिसमें से सभी अनुषंगी संगठन शामिल हैं और अपने कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल पर जो एकलव्य स्कूल बन रही थी वह बनना तो रुक गई है, लेकिन एकलव्य स्कूल के नाम पर 20 एकड़ जमीन को आवंटित कर दिया गया है। उसका सर्टिफिकेट अभी लेना बाकी है और उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद में अब और कभी दिक्कत ना हो, इसीलिए 51 एकड़ जमीन पर जो अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक हैं और जिनमें 6-7 हमारी परंपरागत पूजा स्थल है, उन सभी स्थानों को अपने आदिवासी समाज के जो धरोहर है, परंपरा है, या अमर शहीद स्मारक के नाम से कंप्लीट रूप से जब तक नहीं कर देती है सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे बैठकें हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है। तो आज हम लोग आदिवासी के विभिन्न संगठनों का संयुक्त बैठक के अध्यक्ष प्रफुल्ल लिंडा जी और तमाम हमारे साथी उपस्थित भाइयों और बहनों सभी को जय धर्म, जय जोहार, जय सिंह होगा। तो हम लोग आज का बैठक तो थोड़ा अलग ढंग से हम सोचे हैं, बाकी तो सबके राय से ही हम लोग चलेंगे। तो इसमें मूल रूप से प्रफुल्ल जी या सुभाष जी, चाहे हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि आदिवासियत की हमको रक्षा करना है, तो आदिवासियत की रक्षा में मान लीजिए जमीन है, हमारा धर्म है, संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारा बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारे बेटी बहन की रक्षा है, इसके हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके मुकाम तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? चाहे आज ये बात प्रफुल्ल जी रखे कि सुभाष जी रखे कि 21 साल में करीब 16 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। लेकिन जो हमारे सवाल थे तो जहां के तहां रह गए, बल्कि हम कहेंगे कि पीछे रह गए। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज के जमाना में हम ज्यादा सुरक्षित थे आजाद भारत से पहले, उसी तरह से हम बिहार में थे तो हम ज्यादा सुरक्षित थे झारखंड बनने से। ऐसा हम लोगों का अपना फीलिंग है।
तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग 2-3 चीजें पर हम खास रूप से फोकस करना चाहते हैं। एक तो संगठन, क्योंकि जो भी समस्या उसका निदान संगठन से ही, हम लोग केवल भाषण देने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आज जो आपको विधायिका, जो एमएलए एमपी हम लोग अधिकृत कर देते हैं लोकतंत्र में कि हमारी बात को वो लोकसभा और विधानसभा में रखेगा। हम लोग वोट देके उसको अधिकृत कर देते हैं कि हमारे सवाल को एमएलए विधानसभा में रखे और एमपी साहब लोकसभा में रखे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर हमारे एमएलए एमपी बोलने की स्थिति में नहीं। जैसे वीर बुद्ध भगत सिलगांव के मुद्दे पर कोई एमएलए एमपी हम लोगों के पक्ष में नहीं बोला। जमीन के सवाल पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। धर्मांतरण पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो मात्र उसको लड़वाना है और वोट लेना है। इसलिए अगर ईसाई के साथ हमारा लड़ाई हो तो वो बोलेगा, लेकिन हम जहां हिंदू आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे तो चुप रहे वो, बल्कि वो हमें सीधे बोलेगा कि गलती बोल रहा है। अभी हम देख रहे हैं डिबेट वगैरह में। तो विधायिका अगर कमजोर होता है तो कार्यपालिका जो है वो हम पर शोषण ज्यादा करता है। तो इसके लिए मेरा जो मानना है कि हम लोग जनता को जागरूक करें और हम लोग उनके अधिकार के बारे में बताएं। तो जब जनता जागरूक होगी तो एमएलए एमपी अपने जो अधिकार, अपने जो कर्तव्य है उधर वो लोग बढ़ेंगे, और जब वो लोग टाइट होंगे तो अब कार्यपालिका भी टाइट होगी। क्या प्रभु जी की गलत बोल रहे हैं? क्योंकि विधायिका कमजोर होने से कार्यपालिका हम लोग को सिर में मुद्रा और कार्यपालिका एमएलए एमपी का सिर में भी मुद्रा, क्योंकि जनता भी कमजोर है, जनता भी चीजों को नहीं समझ रही है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग संगठन पर बात करेंगे आज मुख्य रूप से, और जो मुद्दे हैं हम लोगों का, जैसे सीएनटीए कानून जो है स्पष्ट बना है कि आदिवासी का जमीन जो है गैर आदिवासी नहीं ले सकता। उसका एक लाइन में हम यही कहेंगे तो यही है कि आदिवासी का, लेकिन पूरा जमीन लुटा गया। कैसे लुटा गया भाई? तो इस जमीन को कैसे बचाया जाए, इसका हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा बने जा रहा है। दूसरा जो है, हम लोग सिलगांव के मुद्दे पर हम लोग एकजुट हुए। वीर बुद्ध भगत का जमीन लूट हो रहा था, उसी के खिलाफ में हम लोग एकजुट हुए हैं। तो निश्चित है कि वहां से सरकार दूसरा जगह ट्रांसफर करने की बात कर रही है, लेकिन जब तक एकलव्य विद्यालय को जो 20 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है उसको जब तक रद्द नहीं होता है तब तक हम लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। उसको रद्द करवाना है। 51.5 एकड़ जो है जमीन जो है हम लोग को बंदोबस्त कराना है। उसको पर्यटक स्थल के रूप में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जब सरकार इतना खर्चा किया, तो उस तरह से हमारा जो हमारे जो शहीद हैं बिरसा मुंडा का, चाहे वो उलियातू हो, पोटो हो का गांव जो है जगन्नाथपुर हो, चाहे सिंधु गांव का हो या नीलंबर कुतंबर का, वो विकसित करें। तो ये हम लोग का लक्ष्य है। दूसरा जो है अरगोड़ा चौक में जो है वीर बुद्ध भगत चौक अरगोड़ा में मूर्ति लगाने की बात है, उसमें कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। जो देहात में नहीं कहा हो रहा हगेंगे ना हगने देंगे। भैया आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हम लोग दूसरा जगह मूर्ति लगाएंगे। हमारा गुमला में एक भी मूर्ति नहीं है, वहां लगाएंगे। हम लातेहार में लगाएंगे, और भी जगह में लगाएंगे। तो हम लोग वहां, लेकिन देश की राज्य की राजधानी है, वहां सबका मूर्ति नजर आ रहा है और हम लोग का वीर बुद्ध भगत का नजर नहीं आ रहा है, तो लगना चाहिए कि नहीं लगना? तो वो लोग बोल रहा है कि भाई हम लोग लगाएंगे तो अच्छी बात है, स्वागत है, आपको माला बनाएंगे, लेकिन जल्दी लगेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल लगाएंगे करके 5 साल तक ही करिएगा, तो हम लोग
नहीं रुकेंगे। आप अगर जैसा बयान में आया कि 60% हम लोग चंदा कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। घटेगा तो 40% हम लोग चंदा करके दे देंगे। हम लोग कमेटी में बनने भी नहीं जा रहे हैं, आप लोग करें। लेकिन उस दिन जैसे हम लोग अजय तिर्की जी बोले केंद्रीय सम्मान समिति का कि तो नहीं तो हिसाबों देना हो, तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जनता का पैसा हम लोग लेंगे तो उसके लिए भी चंदा हम लोगों को। जब तक हमारा जमीन वापस नहीं मिलेगा हम आंदोलन तेज होगा, और उसी का रणनीति बनाने के लिए आज बैठक बैठे हम। उसमें आपको जो है धान जी आपको स्पष्ट बता दिए हैं कि हम लोग अभी जो है 13 फरवरी का हम शहादत दिवस मनाएंगे, और उस दिन संकल्प लेंगे हमारे जल जंगल जमीन, हमारे धार्मिक सामाजिक जमीन की कैसे सुरक्षा हो, इसका हम लोग गारंटी कराने का काम हम लोग करेंगे। अभी जो है देखिए यहाँ कई तरह का बिंदु जो है आपके पास सामने आ रही है। उसमें जो है टीएसपी का जो है पैसा का विचलन का भी सवाल उठ रहा है। यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसमें ट्राइबल का पैसा को लगा दिया जाता है, रिंग रोड में पैसा को ट्राइबल का पैसा लगा दिया जा रहा है। तो कई जगह पर जो है डाइवर्ट करने का जो काम है, हम लोग जंगल और आदिवासियों का जो जमीन है उसको बचाने का जो लड़ाई है वो तो है ही, उसके साथ साथ इनका आर्थिक विकास कैसे हो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आने वाला दिन में आप लोग को बता दें कि आने वाला दिन में हम लोग एक नया उन्मूलन होने जा रहा है, और झारखंड के अंदर आदिवासियों की अपनी पहचान, अपना जो अस्तित्व को जो है बचाने का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और किसी हम इससे हम लोग किसी को ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोई हमारा सामुदायिक लड़ाई है, किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं, ना ही सरकार के साथ कोई लड़ाई है। हमारा अपना संवैधानिक अधिकार जो है उस अधिकार को हम लोग पाना चाहते हैं। अगर सरकार स्वेच्छा से देगी तो निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद। निश्चित रूप से सिलागाई का भी अगर लड़ाई देखेंगे तो जमीन का ही लड़ाई है, और मूल रूप से हम लोग जो है वीर बुद्ध भगत का जो जन्मस्थली, बिरसा मुंडा का जन्मस्थली, या पोटोहो का जन्मस्थली, चाहे नीलंबर पीतम्बर का जन्मस्थली या सिद्धू कानून, उस सारा जगह का जमीन बचाने का, चूंकि इन्हीं के बदौलत CNT कानून, एसपीटी कानून बना है। उसके बाद एक लाइन में हम कहें तो CNT कानून सीधा सीधी ये कहता है कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, लेकिन धड़ल्ले से SR कोर्ट के माध्यम से भूहरी जमीन को, आज तो सादा पाटरा के माध्यम से एकदम धड़ल्ले से जमीन लूटी जा रही है। तो निश्चित है कि हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अनुरोध करने जा रहे हैं कि CNT एक्ट का अक्षर सा पालन किया जाए, और गलत ढंग से जो आदिवासियों का जमीन जो लूटी गई है, हमारे धार्मिक जमीन लूटी गई है, हमारा सरना मसना लूटी गई है, उस तमाम जमीन को जो है आप वापस करें। तो इसके लिए जो है हम लोग 13 फरवरी को वीर बुद्ध भगत का शहादत दिवस मनाएंगे और जमीन बचाने का संकल्प भी लेंगे। तो यही 2 मुद्दे पर हम लोग आज मुख्य रूप से हम लोग आज बैठक कर रहे हैं कि कैसे जमीन को हम लोग बचाएं। इसे वही मूल रूप से आज का बैठक का उद्देश्य है।